देखा मम्मी, इन्होंने आज तक अपने बच्चों को नहीं डांटा। मैंने एक बार 5 रुपए गलती से मेरे से जल गए कहीं लोहड़ी वाले दिन। हाँ, मेरी सर्दियों में टी-शर्ट उठा के मम्मी ने पंजा मारा। एक ही बार मेरी माँ ने मेरे को मारा है। हाँ, बाकी डैडी मारते थे। मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा ने कोई मारा नहीं, पर डैडी मेरे ना एक्चुअली पुलिस में थे ना। तो मुझे पहले 3-4 साल तो समझ में नहीं आया कि ये वर्दी वाला हमारे घर क्यों आता है रोज। ये मेरे को समझ में आया जब मेरे पिताजी हैं, जब बड़े हुए थोड़े, तो वैसे ही डर लगता रहता था। बट लेकिन थोड़ा बहुत मारते तो सुधर जाता है यार। पर फिर भी ऐसे सुधरा क्या, मैं लोन लेके देश छोड़ रहा हूँ, मेरे को क्या बिगड़ा है मेरा। तो एक रिद्धिमा की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ। सो रिद्धिमा इज अ वेरी प्रॉपर गर्ल, यू नो। अच्छा। जैसे आप अगर डाइनिंग टेबल पे बैठे हो तो आप अगर खाना खा रहे हो तो मुंह बंद करके खाओ, राइट? और पापड़ खाओगे तो आवाज तो आएगी, राइट? खर्चा रखा जाए। इसको बड़ा गुस्सा है कि ओह माय गॉड सो डिस्गस्टिंग, ऐसे से करे हमको। तो मेरे को रणबीर को बहुत बुरा लगे। ऋषि जी तो डिडंट बॉदर, जो बोलती है बोलने दो। सो शी यूज्ड टू जस्ट रोल हर आईज, अपनी प्लेट उठाए और जाके अलग जाके बैठ जाए कि आई कांट टेक दिस। पर मैं रोल योर छोटी थी, आईज, हाँ। ऐसे करती थी। फिर इसकी बेटी हुई। अच्छा। अरे बच्चे को तो माँ बैठ के खाना खिलाएगी और ये बच्चा थोड़ी छोटा सा है, वो करके खाना खा रही है। सो मैं और रणबीर बड़े खुश और हमने देखा अब बोल नाउ व्हाट, अभी रोल कर आके Payback time. payback time. We used to get so scared. हमारी पूरी लाइफ शी इज टॉर्चर्ड अस। पापड़ नहीं खाओ, वेफर नहीं खाओ, मुंह बंद करो, ऐसे बैठो, ऐसे करो। वाह बाप रे, हम तो आपको डिनर पे कभी बुला ही नहीं सकते। जब आपको हमारी सारी फैमिली के मुंह खुले हुए देखेंगे, उफ, मुंह बंद करके खाना है। अच्छा, रिद्धिमा की शादी जो है दिल्ली के बिजनेसमैन भरत सानी जी से हुई है। साथ में लंदन में आप पढ़े भी हैं, फिर वापस आके इंडिया में शादी की और फिर इंडिया में सेटल भी हो गए। तो लंदन पढ़ाई करने गए थे? यही सेटिंग करने गए थे आप? आप लंदन में मिली थी उनसे पहली बार? हाँ, पहली बार लंदन में मिली थी, लेकिन पढ़ाई कर रहे थे वो, सिर्फ अपने दोस्तों को मिलने आए थे उधर। अच्छा। और हाँ, हम तो सिर्फ बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे देन। फिर हाँ, थोड़े सालों के बाद फिर मुलाकात हुई और फिर शादी हो गई उसके बाद। और ऐसे कुछ शादी होगी। हमने ना एक और खबर सुनी थी रिद्धिमा कि जब आप लंदन में पढ़ाई कर रही थी तो रणबीर ने मौके का फायदा उठा के आपकी काफी सारी चीजें उठा के अपनी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट कर देता था। तो आप हमें बता सकती हैं टोटल आपकी कितनी चीजें मिसिंग थी ताकि हम आइडिया लगा सके? I'll tell you what happened. मैं लंदन में थी, मैं वापस आई हॉलिडे के टाइम और मैं बैठी हूँ और उसकी गर्लफ्रेंड घर पे आई और एक टॉप पहना। मैंने बोला ये टॉप तो बहुत फेमिलियर है, मैंने देखा है, लेकिन मैं उसको सिर्फ मैं उसकी शक्ल नहीं देख रही, मैं सिर्फ उसकी वो देख रही हूँ। मेरे टॉप ये टॉप नहीं मिल रहा था मुझे कपड़ से। तो बाद में पता चला कि वो मेरी चीजें निकाल के उसको देता था, यू नो। पैसे नहीं मिलते थे ना बेचारे को, पॉकेट मनी उसकी बहुत वो हम लोग राशन करते थे। मैं हैव नेवर गिवन मनी टू माय चिल्ड्रन कि जितना चाहिए उतना ही, नेवर स्पॉइल देम। ये एक्चुअली बात सीखने वाली है। हाँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं तो क्या करूं? बिल्कुल नहीं स्पॉइल करना, एक्स्ट्रा पैसा नहीं दो, फिर पैसे की वैल्यू नहीं रहती है, यू नो, बच्चों को। राइट। एक बार ना रिद्धिमा, आपको भी शायद वो इंसिडेंट पता होगा, तो किसी ने उनको लिख दिया ऐसे ही कि ऋषि जी प्लीज टेल रणबीर आई लव यू, तो उन्होंने गुस्से में लिख दिया आई एम नॉट हिज मैनेजर। तो आपकी फ्रेंड्स भी तो बोलती होंगी कि रणबीर का नंबर दे दो, मिलवा दो, ऐसा होता है? फ्रेंड्स नहीं, बेटी ने कहा था। बेटी को इलेक्शन के लिए, मतलब यू नो शी वांटेड टू बी, उनको कैप्टन बनना था स्कूल में। वो दे रणबीर का नंबर लीक करवा दूं गर्ल्स को, नीचे नोट्स मिल जाएंगे। ऐसे नो 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 नो, ये मत करना कभी। मेरे को एक बात याद आती है, मैं रोज ऋषि जी का ट्वीट देखती थी एंड आई यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री विद हिम कि आज ये क्या किया है, व्हाट। सो दैट नाइट आई हैड नॉट सीन व्हाट ही ट्वीटेड एंड हम लोग ने शिफ्ट किया था मेरे दूसरे घर में, क्योंकि ये घर हमारा रेनोवेट हो रहा था। सो अपने स्टाफ को ले गई मैं अपने पुराने घर में कृष्णा राज में। अच्छा। सो मैं जब ऊपर आई हूँ कपिल, देयर वर 300 पीपल ऑन द रोड, देयर वाज अ पुलिस ट्रक एंड ऋषि कपूर हाय हाय एंड ऑल दैट। मैंने बोला ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, आई गॉट डैम स्कैर्ड। तो इंस्पेक्टर आया मेरे पास, मैडम ऋषि जी को बोलना ना, वो ऐसा ट्वीट कर देते हैं ना। नहीं करने का। What had he tweeted? इतना मैं बोल भी नहीं सकती। मेरे को इतना गुस्सा आया तो मैंने बोला चलो मेरे साथ एंड टेल हिम व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ही शुड नो
तभी बंद करेंगे। सो मैं वो इंस्पेक्टर को घर ले गई। तो जब घर गई तो मैं गई रूम में, टीवी देख रहे थे। आई सेड इंस्पेक्टर हैज कम टू सी यू। सो वो आया, ऋषि सर आपने ये बोला कट्स चाहिए सर। फिर भी नहीं डरे। फिर मैं 3 दिन के बाद नीचे गई हूँ तो वो पुलिस का कोई लड़का ऐसे बैठा हुआ। आई सर आप क्यों बैठे हो उधर? नहीं सर ने बोला आपकी लाइफ को खतरा है। कैन यू इमेजिन? बाप रे। सो आई सेड प्लीज डोंट डू इट। उसके बाद काफी ठंडे हो गए थे। वो दिन के बाद ही गॉट स्कैर्ड बिकॉज इट वाज सो स्कैरी, यू नो। आप ही थे जिनके कंट्रोल में आ जाते थे वो। हाँ। आई वाज लाइक अ हंटर वाली। ये रिधिमा जी, आई एम सो सॉरी। बैठी बैठी बैठी। I'm so sorry. मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। क्या है, मैं लॉयर ना, तो केस चल रहा था, उसको बीच में से छोड़ के आया हूँ मैं। केस चल रहा था, कुश्ती चल रही थी, क्या है ये? क्या बना रखा आपने? शुरुआत में केस ही था, फिर वो कुश्ती में कब तब्दील हो गया मुझे पता नहीं चला। फिर जब मुझे ना नीचे के एरिया में जरा हल्का सा ठंडा महसूस हुआ, तब मैं समझ गया कि ये पजामा फट चुका है। और ऐसा नहीं कि मैंने उन्हें मना नहीं किया, मैंने कहा यार मुझे मत मारो, मारने को तुम मुझे कल भी मार सकते हो, लेकिन क्या नीतू जी रिद्धिमा जी मोहल्ले में रोज नहीं आती, लेकिन ये मारने वाले कहाँ सुनते हैं। आपने कहा वो तो सुनी होगी कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, लेकिन वहां पे कोई बड़ा बनना ही नहीं चाहता था। सारे के सारे मारे ही जा रहे हैं। फिर मैंने कहा गिव अप। आई सेड कंटिन्यू एंजॉय योरसेल्फ। ओह गॉड सो एग्जॉस्टेड। अगर पता होता ना नीतू जी कि आप आने वाली है, मैं आज जाता ही नहीं केस लड़ने के लिए। डायरेक्ट मैं अच्छा सा कोट पहन के यहाँ पर आपके पास आ जाता। हाँ, कोट क्या, ये तो पेटीकोट पहन के भी आ जाते कभी कभी। आप ना संपूर्ण मर्द जाति को पेटीकोट ही पहनाइए। मर्द जाति को खत्म कर दीजिए पृथ्वी से यार। यही आपका कब तक ही सेम चीज करेंगे यार। डू समथिंग न्यू। थिंक द बॉक्स आउट द ऑफ बॉक्स इज What? थिंक इज द आउट ऑफ द बॉक्स इज द थिंग। यार थिंकिंग ऑफ द बॉक्स आउट इज द थिंकिंग। Think out of the box होता है। जो भी होता है करो ना यार थिंकिंग। होता है हर चीज की आजकल होती है, 2-3 वैरायटीज होती हैं, करो तुमको जो। देखिए वकील साहब, हमारे गेस्ट आए हैं, थोड़ा शराफत से बात कीजिए आप। गेस्ट आया, मैं गेस्ट से बात करूंगा? शराफत को मैं जानता ही नहीं, मैं उससे बात क्यों करूं? कोई शराफत मैं जानता ही नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.